12 नवंबर 1996 को दो मुसाफिर हवाई जहाज आमने सामने टकरा गए। जमीन पर दो गाड़ियां टकरा जाएं तो कितना खौफनाक लगता है। तसव्वुर करें हादसे के वक्त प्लेन में बैठे उन 339 मुसाफिरों पर क्या गुजरी होगी। उनमें भारत से मजदूरों में से एक ऐसा मजदूर भी जा रहा था जिसका ख्वाब था कि वो सऊदीया जाकर खूब कमाएगा और अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी देगा। कोई जिंदगी भर ये दुआ करता रहा कि मुकद्दस सरजमीन पर सजदा रेज हो। वो सब इन ख्वाबों को सीने से लगाए इस आग में जलकर राख हो। यही एविएशन की तारीख का वो हादसा है जिसके बाद एविएशन बदल गई। मैं हूं अहमद इजाज और आप देख रहे हैं डॉट। दोस्तों, नवंबर 1996 की उस शाम एक तैयारा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला था और दूसरा तैयारा वहीं से मुसाफिरों को लेकर जद्दा के लिए रवाना हो चुका था। दोनों तैयारों को एक ही एयर ट्रैफिक कंट्रोलर गाइड कर रहा था। उनके दरमियान SOPs के मुताबिक 1000 फुट का फासला रखा गया था। दोनों तैयारों के पायलट्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल की हिदायत पर अमल कर रहे थे। अगर फिजाई रास्ते वाज़ेह थे, फासला मुकर्रर था, तो ये सवाल है फिर इतने फासले के होते हुए ये कोलिजन कैसे हो गए। अगर दुनिया में रोजाना 1 लाख से ज्यादा परवाजें उड़ान भरती और लैंड करती हैं तो वो सब क्यों नहीं टकराती? इसका जवाब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल और फिजाई रास्तों का ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। बिल्कुल इसी तरह जैसे जमीन पर हाईवेज होते हैं, आसमान में भी इमेजिनरी एयरवेज मौजूद होते हैं। इन एयरवेज पर खास कानून लागू होते हैं। कौन सी परवाज किस डायरेक्शन में जाएगी, कितनी हाइट पर जाएगी और किस रफ्तार से। मिसाल के तौर पर UM68 नामी फिजाई रास्ता यूरोप को एशिया से जोड़ता है। इस पर ईस्ट की जानिब से आने वाली परवाजों को ऑड नंबर्स वाली हाइट्स पर रखा जाता है, जैसे 35,000 या 37,000 फुट, जबकि वेस्ट की तरफ से आने वाली परवाजें इवन नंबर्स पर सफर करती हैं, जैसे 34,000 या फिर 36,000 फुट। ये निज़ाम इतना मजबूत समझा जाता है कि रोजाना हजारों तैयारे एक दूसरे को 1 या 2,000 फुट के फर्क से बगैर टक्कर दिए पास कर जाते हैं। उस रोज काजाकिस्तान एयरलाइन का एक इल्यूशन 76 प्लेन शिमकेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ था। ये एक चार्टर्ड फ्लाइट थी जिसमें 27 मुसाफिर और 10 क्रू मेंबर सवार थे। इस परवाज को 3 घंटे से ज्यादा देर परवाज करके दिल्ली में लैंड करना था। उसी वक्त एयरपोर्ट पर सऊदी एयरलाइन का एक बोइंग 747 मुसाफिरों को सवार कर रहा था। इस तैयारे में 289 मुसाफिर और 23 क्रू मेंबर्स सवार थे, ज्यादातर भारतीय मजदूर जो सऊदी अरब जा रहे थे। जब काजाकिस्तान एयरलाइन लुम्का वे पॉइंट पर पहुंची, जो फिजाई रास्तों का एक अहम चौराहा है, तो उसने दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल से दिल्ली स्टार रूट पर आने की इजाजत मांगी। Altitude steady at 25,000, adjusting overhead panel. उस वक्त उसकी हाइट 25,000 फुट थी और कंट्रोलर ने उसे 20,000 फुट तक पहुंचने की इजाजत दे दी। You can land and make your aircraft lower at 20,000 feet. उसी दौरान सऊदी एयरलाइन का बोइंग 747 दिल्ली से टेक ऑफ कर चुका था। और उसे आहिस्ता आहिस्ता हाइट लेने की हिदायत दी जा रही थी। Increase your height slowly, Jet Airways 456, maintain runway course. अब सूरत हाल ये थी, दोनों तैयारे एक ही फिजाई ट्रैक पर थे। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। प्लान बिल्कुल क्लियर था। उनके दरमियान 1000 फुट का वर्टिकल फासला बरकरार रखा जाएगा।
और दोनों सेफली एक दूसरे को क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन यहाँ एक ऐसा प्रॉब्लम था जो इस पूरे निजाम की बुनियादों को हिला देने वाला था। काजाकिस्तान के तैयारे का पूरा क्रू सिर्फ रशियन लैंग्वेज जानता था। Диспетчер, это рейс 123. Прошу разрешения на посадку в Шереметьево. इंटरनेशनल एविएशन में हिदायत इंग्लिश में दी जाती हैं, इसीलिए इस तैयारे में एक अलग रेडियो ऑपरेटर मौजूद था जिसका काम इंग्लिश हिदायत को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना था। ये एक इजाफी चैनल था और जहां इजाफी कड़ियां होती हैं वहां डिले और मिसअंडरस्टैंडिंग का खतरा भी होता है। जैसे जैसे दोनों तैयारे एक दूसरे के करीब आ रहे थे, सूरत-ए-हाल भयानक होती जा रही थी। काजाकिस्तान के तैयारे ने रिपोर्ट किया कि वो 15,000 फुट पर आ चुका है। We are on 15,000 feet. लेकिन हकीकत में वो उस बुलंदी से नीचे जा रहा था। चंद लम्हों बाद वो 14,000 फुट पर पहुंच चुका था, बिल्कुल उसी सतह पर जहां सऊदी बोइंग 747 मौजूद था। और जमीन पर बैठा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर उन्हें देख नहीं सकता था, क्योंकि उस वक्त दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास ऐसा रडार मौजूद ही नहीं था जो तैयारों की एग्जैक्ट हाइट दिखा सके। कंट्रोलर मुकम्मल तौर पर पायलट्स की वर्बल रिपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था और उस वक्त दोनों पायलट्स गलत रिपोर्ट कर रहे थे। Keep the 150. Do not descend. Accelerate, Sanyo. Get to the 150. Listen to the point. Stop one. एक अमेरिकन एयरफोर्स के कार्गो तैयारे ने रेडियो पर इतला दी, हमने फिजा में एक बहुत बड़ा धमाका देखा है। उसी लम्हे दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दोनों तैयारों से राबता करने की कोशिश की, क्योंकि अब 349 जिंदगियां तारीख बन चुकी थी। जब दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल पर वो मैसेज आया कि फजा में एक जबरदस्त धमाका देखा गया है, उस लम्हे किसी को मुकम्मल अंदाजा नहीं था कि क्या कुछ हो चुका है। कंट्रोलर बार बार कॉल कर रहा था, सऊदी फ्लाइट, काजाकिस्तान फ्लाइट, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। आसमान में जो कुछ हुआ था वो अब जमीन पर जाहिर होने वाला था। चंद ही मिनट्स में ये इतलात आना शुरू हो गई। हरियाणा के देहात से फोन कॉल्स आए, लोगों ने बताया कि आसमान से आग बरसाता हुआ एक बहुत बड़ा जहाज नीचे गिरा है। कुछ फासले पर एक और मलबा भी बिखरा हुआ था। तब ये वाज़ेह हुआ कि ये एक नहीं बल्कि 2 तैयारे थे। तहकीकात में पता चला कि काजाकिस्तान एयरलाइन के इल्यूजन 76 का बायां पर सऊदी बोइंग 747 के बाएं पर से टकराया। ये टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों तैयारों के पर दरमियान से कटकर सऊदी बोइंग 747 हवा में बेकाबू होकर घूमने लगा। उसके कटे हुए पर से शोले निकल गए और थोड़ी ही देर में वो 2 हिस्सों में टूटकर जमीन की तरफ जाने लगा। दूसरी तरफ काजाकिस्तान का इल्यूजन तैयारा आधे पर और आधे वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ फ्लैट स्पिन में चला गया, यानी ऐसी हालत जिसमें किसी भी पायलट के पास बचने का कोई रास्ता नहीं। चंद सेकंड्स में सब कुछ खत्म हो चुका था। सऊदी तैयारा हरियाणा के धानी गांव के करीब गिरा और काजाकिस्तान का तैयारा बैरबाहर गांव के पास जमीन से जा टकराया। मलबा 15 किलोमीटर तक फैला हुआ था। आग, धुआं और खामोशी, उस हादसे में कोई भी जिंदा ना बच पाया। अगली सुबह दुनिया भर के मीडिया पर सिर्फ एक ही खबर थी, दुनिया का बदतरीन मिड एयर कोलिशन, और सबसे बड़ा सवाल ये हुआ कैसे। जैसे ही तहकीकात आना शुरू हुई,
इनिशियल फाइंडिंग्स ने सबको चौंका दिया। सबसे पहले मालूम हुआ कि दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास उस वक्त प्राइमरी या सेकेंडरी सर्विलेंस रेडार मौजूद ही नहीं था। इसका मतलब ये कि कंट्रोलर स्क्रीन पर तैयारों का फासला तो देख सकता था, मगर उनकी एग्जैक्ट हाइट का उसे कुछ नहीं पता था। यानी ज़बानी कलामी हिदायत चल रही। सर्वेलेंस रेडार का ना होना कोई मामूली वीकनेस नहीं थी, ये पूरे निज़ाम की एक बुनियादी कमजोरी थी। तहकीकात में यह भी सामने आया कि जिस वक्त काज़ाकिस्तान के तैयारे ने रिपोर्ट किया कि वो 15,000 फुट पर आ चुका है, हकीकत में वो 16,000 फुट से भी ऊपर था और तेजी से नीचे आ रहा था। और जब उसे 15,000 फुट पर होल्ड करना था, वो 4,000 फुट नीचे आ चुका था, बिल्कुल उसी सतह पर जहां सऊदी बोइंग 747 मौजूद था। यही वो अहम सानिया है जिसके बाद आलमी एविएशन में बड़ी तब्दीलियां की। एक तो फौरन तमाम बड़े कमर्शियल तैयारों में TCAS का होना लाजमी करार दिया गया ताकि टकराने से पहले पायलट्स को वार्निंग दी जा सके। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी बड़ा अच्छा फैसला किया कि दुनिया के हर पायलट को अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। यानी सिर्फ समझना काफी नहीं बल्कि रवानी से बोलना भी जरूरी है। इसके अलावा भारत समेत दुनिया भर के बड़े एयरपोर्ट्स पर जदीद रेडार सिस्टम इंस्टॉल किए गए जो न सिर्फ तैयारों का फासला बल्कि उनकी हाइट भी रियल टाइम में जाहिर करते हैं। मिड एयर कोलिजन एक वार्निंग था। आज जब कोई मुसाफिर दिल्ली एयरपोर्ट पर महफूज उतरता है तो शायद उसे नहीं मालूम कि इस महफूज लैंडिंग के पीछे 12 नवंबर 1996 की वो रात छुपी है जब एक मजदूर का ख्वाब, एक माँ की दुआ और 349 जिंदगियां आसमान में राख हो गई। उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई और आज की ये महफूज परवाज उन्हीं की याद में चल रही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई है। चैनल सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। जल्द इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।